लीजिए जनाब, पाकिस्तानी आर्मी के सरबराह ने एक दफा फिर से कह दिया है कि पाकिस्तान के ऊपर किसी भी किस्म का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमला करने की कोशिश की गई तो आपको नानी याद करवा दी जाएगी। तो ये पैगाम मोदी जी आपके लिए है, क्योंकि आप लोग मार रहे हैं बड़के दिल्ली में बैठकर। मकसद सिर्फ आपका ये है कि आपको इलेक्शन जीतना है हर सूरत बिहार में, और इलेक्शन जीतने के आप आदी हो चुके हैं। लेकिन किस कीमत पर? अपनी परफॉर्मेंस की कीमत पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की कीमत पर। माजी में आप बनाते थे, आप कामयाब होते थे, लेकिन अब फील्ड मार्शल का दौर है। अब अगर आपने पाकिस्तान के हाथ खींचने की कोशिश की, पाकिस्तान आपका मुंह तोड़कर रख देगा। आपको याद होगा मई का ट्रेलर 6-0, कभी भी नहीं भूलेगा। जब भी आप सोएंगे ख्वाबों में भी आपको 6-0 नजर आएगा। और याद रखें, ये 6-0 60-0 भी हो सकता था, हाँ 60-0 भी हो सकता था। पाकिस्तान का ज़र्फ समझिए कि उसने 6-0 को ही बेहतर समझा। अंदाजा लगा लें, अगर 60-0 हो जाता तो मोदी जी आपकी सियासत का जनाजा निकल जाता। जनाजा तो यार अभी भी निकल गया है। अब आप उस मुर्दा सियासत को दोबारा से जिंदा करने के लिए एक दफा फिर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, बहुत बुरा तमांचा पड़ेगा। आपको बताया गया है पाकिस्तान की जानब से कि इस न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में, समझते हैं, न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में कोई किसी किस्म का मिस एडवेंचर ना कीजिएगा। अगर किया तो फिर उसके बदले में जो कुछ होगा वो ट्रंप को पता है। ट्रंप बार बार उसका जिक्र करता है कि मैंने जनूबी एशिया के दो मालिक के दरमियान सुलह करा के करोड़ों लोगों की जान बचाई। बेहतर यही होगा कि पाकिस्तान के साथ पंगा ना लीजिएगा। पाकिस्तान जो है इस वक्त भफरा हुआ है। पाकिस्तान के साथ जो भी पंगा ले रहा है, पाकिस्तान उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने नाकू चने चबोए। अफगानिस्तान मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर अब ये कह रहा है कि हम उन ग्रुपों को सपोर्ट नहीं करेंगे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान वो नहीं रहा जो मई से पहले था।